सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं एक स्मार्टफ़ोन तो आप अपने स्मार्टफ़ोन में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल भी ज़रूर करते होंगे। लेकिन अगर आपका मेमोरी कार्ड ख़राब या करप्ट हो चुका है और आप एक न्यू मेमोरी कार्ड ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए, वरना कोई भी दुकानदार आपको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। ये ज़रूरी बातें कौन सी हैं कोई भी नया मेमोरी कार्ड ख़रीदने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको टेक.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ मैं आपको आज बताने वाला हूँ 5 ऐसे खुफिया राज मेमोरी कार्ड के हवाले से जो यकीनन आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मेमोरी कार्ड अब हमारे मोबाइल, कैमरा, DSLR और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितना ज़रूरी है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे में कई बार हमारा मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाता है या फिर करप्ट भी हो जाता है या फिर सही से स्पीड प्रोवाइड नहीं करता। और जब भी हम दुकान पर जाते हैं हम सिर्फ ये कहते हैं कि 4 GB का मेमोरी कार्ड दे दो या 8 GB का। वहाँ पर हम सिर्फ मेमोरी की बात करते हैं और कोई क्लास, स्पीड या फिर टाइप की बात नहीं करते, जो कि बाद में हमारे लिए परेशानी और मेमोरी कार्ड करप्ट होने का सबब बनता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए मेमोरी कार्ड को ख़रीदने से पहले, ताकि ना आपका मेमोरी कार्ड कभी करप्ट हो, ना ख़राब हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करे। चलते हैं यहाँ पर नंबर 1 अपने पॉइंट की तरफ। पहले नंबर का जो यहाँ पर पॉइंट है वो है SD कार्ड टाइप। अब आपको पता होनी चाहिए कि मेमोरी कार्ड कौन सी टाइप का है और इसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है। ये बेसिकली मेमोरी पर डिपेंड करता है। जैसे कि 128 GB से 4 GB तक के जो मेमोरी कार्ड होते हैं इनको SDSC कहा जाता है। 4 GB से लेकर 32 GB तक इसको SDHC, इसी तरीके से 64 GB से लेकर 2 TB तक को SDXC यानी एक्सटेंडेड कैपेसिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो है आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। तो जो लो मेमोरी के कार्ड होते हैं वो लो टाइप में आते हैं और जो हाई मेमोरी के कार्ड होते हैं वो हाई टाइप में आते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है क्लास। शायद आपको पता ना हो कि मेमोरी कार्ड मोबाइल के लिए हो या DSLR के लिए, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करती है। अब क्लास पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा मेमोरी कार्ड सस्ता होगा या महंगा। अब क्लास इसकी कीमत डिसाइड करती है। जैसा कि आपने एक न्यू मेमोरी कार्ड ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, लेट से आप 16 GB का मेमोरी कार्ड ख़रीदने जाते हैं, तो अब यहाँ पर आपको 16 GB के अंदर 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक 16 GB का जो कार्ड होगा वो 4 क्लास का होगा और दूसरा भी 16 GB का होगा लेकिन वो 10 क्लास का होगा। अब क्लास का क्या मतलब है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर अब मेमोरी सेम है, दोनों 16 GB के हैं, लेकिन क्लास का डिफरेंस आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर जो है क्लास एक्चुअली इज़ अ स्पीड। यहाँ पर क्लास जो है वो आपकी स्पीड को मैटर करती है, यानी कॉपिंग और ट्रांसफरिंग स्पीड जो आपकी होती है। अब यहाँ पर 2 क्लास के जो कार्ड्स होते हैं वो 2 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। 4 क्लास के जो कार्ड्स होते हैं वो 4 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। 6 के 6 Mbps, 10 के 10 Mbps और यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड्स आ जाते हैं UHS जो कि 30 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं अपने ड्रोन्स के लिए अब UHS कार्ड यूज़ करता हूँ। यहाँ पर कोई भी सिंपल कार्ड मतलब 2 क्लास का या 4 क्लास का या फिर हमारे पास SDSC के कार्ड्स ड्रोन्स के अंदर काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए और वहाँ पर ट्रांसफरिंग स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से जब आप DSLR में यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको हाई क्लास के कार्ड्स चाहिए होते हैं। स्पेशली ड्रोन्स के अंदर UHS से नीचे कोई कार्ड काम नहीं करता। तो अब बात कर लेते हैं कि फ़ोन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर अच्छा होता है और DSLR के लिए कौन सा अच्छा होता है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका 2 से लेके 6 क्लास तक का भी आपका कार्ड जो है वो बासानी चल सकता है। आपका फ़ोन जो है वहाँ पर ठीक ठाक रिकॉर्डिंग कर पाएगा, अच्छी फ़ोटोज़ ले पाएगा और मेमोरी कार्ड की स्पीड पे अच्छी तरीके से उसको ट्रांसफ़र भी करेगा और वो अच्छी तरीके से स्टोर भी करेगा। लेकिन अगर आप DSLR की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है 4K रिकॉर्डिंग के अंदर भी। और अगर यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्लोमो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब आपको चाहिए होगा 10 क्लास का HD रिकॉर्डिंग का कार्ड। यहाँ पर क्योंकि अब वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी 4K और हाई डेफिनेशन में हो रही होती है और स्लो मोशन में भी हो रही होती है, तो यहाँ पे आपको 10 क्लास का कार्ड चाहिए होता है
और साथ में आपको यहाँ पर जो है टाइप चाहिए होती है वो SDXC की टाइप चाहिए होती है, SDXC एक्सटेंडेड कैपेसिटी वाला और 10 क्लास का DSLR के लिए। तब आपका DSLR में ना कोई रुकावट आएगी, स्मूथली रिकॉर्डिंग होगी और स्मूथली आप उसको डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और स्लो मो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आपको भी यहाँ पर भी 10 क्लास का मेमोरी कार्ड चाहिए होगा। सो दोस्तों ये वो बातें थी जो आपको पहले पता होनी चाहिए एक मेमोरी कार्ड ख़रीदने से पहले, ताकि आपको मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करने में ज़्यादा परेशानी या दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।